सतगुर आस बुझावनहार लख चौरासी मंगता नानक दाता शिवधामृतवाणी है मिटाने की वाणी वो जो मेरा राखा है मुझको कोई है परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है संग तो हरे जगह तो मात पिता सखा बंधु है मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है संत दास मैं बारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण लेनी है चिंता से हमारी है संत दास मैं बारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण लेनी है चिंता से हमारी है जय शिव नारायण जय शिव नारायण जय शिव नारायण जय शिव नारायण गोविंद जय जय गोपाल
सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सभी बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। गोविंद के गुण गावो साधो। मानस जन्म अमोलक पायो, मानस जन्म अमोलक पायो। बिरथा काहे गवावो साधो। बिरथा काहे गवावो साधो। गोविंद के गुण गावो साधो। गोविंद के गुण गोविंद के गुण गावो साधो।
Go
हमारे घर के बड़े हमें जितनी भी संपत्ति जायदाद देके गए हैं या हम अपने छोटों को देके जाएंगे, यह बड़ी बात तो है ही है। यह बड़ी बात तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा एहसान हमारे बड़ों का हमारे ऊपर यह रहेगा कि उन्होंने हमें शिक्षा दी, जीवन जीने की कला सिखाई, संस्कार दिए। विद्या गुरु के भी हम सदैव ऋणी ही रहते हैं, जिन्होंने हमें विद्या सिखाई। भले उनको कहीं से तो भी उसका वेतन, तनख्वाह, पगार मिली होगी, भले हमारे पैसे से ही सही, लेकिन केवल विद्या नहीं, उन्होंने जो बेसिक इथिक्स सिखाए, संस्कार सिखाए, वो कोई भी कभी भूल नहीं पाएगा और भुलाना भी नहीं चाहिए। एक दिन एक नौजवान अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ किसी बाजार में गए। योगायोग एक वृद्ध माता को देखा, उनको प्रणाम किया। उनसे पूछता है कि आप मुझे पहचान रहे हो? बोले नहीं। बोले मैं तो आपको पहचान रहा हूं। चलो मैं ही अपना परिचय देता हूं, आप मेरी टीचर हो, आपने मुझे पढ़ाया है। तो टीचर कहती है कि चलो भगवान करे सुखी रहो, खुश रहो, मैंने तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, अभी वृद्ध हो चुकी हूं, आंखों की रोशनी कम होने लगी है, और कई बच्चों को पढ़ाया है। कहता है नहीं, मैं विशेष बच्चा हूं, चलो मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं। वो टीचर कहती बताओ। वो टीचर को कहता है कि एक बार हमारे क्लास में एक बच्चे का पिताजी विदेश गया था, उसने अपने बेटे के लिए एक महंगी वॉच लाई थी, घड़ी लाई थी, वो पहन के आया था, और वो उस दिन क्लासरूम में गुम हो गई थी। तो आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कल चल के वो अपने पिताजी को जाके शिकायत करे तो आपकी क्लास में, चलते क्लास में वो घड़ी गुम हो गई। तो आपने क्या किया था? आपने कहा था कि चोरी तो यहां में से जो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे किसी ने करी है। तो आपने कहा कि सभी खड़े हो जाओ, दीवार की ओर मुंह करो, मैं सबकी जेब चेक करूंगी, खुद ही चोरी पकड़ी जाएगी। तो वो घड़ी मैंने चोरी करी थी। आपने जब मेरी जेब को हाथ लगाया था तो मेरी घड़ी, वही घड़ी मेरी जेब से निकली, लेकिन आपने वो घड़ी निकाली, किसी को बताया नहीं। फिर सबको कहा कि मेरी ओर मुंह करो, सबने आपकी ओर मुंह करा, और जिसकी घड़ी थी आपने उसको दे दी। उस दिन मेरी इज्जत आपने बचा ली थी। अगर उस समय मुझ पर कलंक लगता था, चोरी का हो सकता था, मैं स्कूल छोड़ के जाऊं, क्योंकि मेरे स्वभाव में ये बात थी। उस घटना ने मेरे जीवन को बहुत बड़ा एक सीख दी, झटका दिया। उसके बाद मैंने इस प्रकार की तुच्छ बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, खूब पढ़ाई करी। अभी मैं बड़ी नौकरी पर हूं, मेरी कई लाखों रुपए की जॉब है, मुझे इनकम बहुत है, लेकिन मैं मानता हूं यह आपका एहसान था। तो टीचर कहती है लेकिन मैं नहीं पहचान रही हूं तुझे, क्योंकि
जब मुझे लगा कि चोरी तो इस क्लास में किसी लड़के ने करी है, मैंने तुम लोगों की साइड बदल के कहा दीवार की ओर मुंह करो। फिर उस समय मैंने अपनी भी आंखें बंद कर दी थी कि चोर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन मेरी आंखें भी उसको न देखें, क्योंकि देखेंगी तो सदैव मैं उसको देखते ही मानूंगी, कहूंगी, समझूंगी ये चोर है। तो उसके लिए कहीं तो भी तिरस्कृत भाव, घृणा का भाव मन में जगेगा। इसलिए मैंने देखा ही नहीं था, मेरी भी आंखें बंद थी। ये बात देख सुनते ही वो जो स्टूडेंट था और ज्यादा नतमस्तक हो गया। तो टीचर ने हमें जो पढ़ाया है उससे ज्यादा जो उन्होंने बेसिक एथिक्स संस्कार सिखाए हैं ना, ये उनका हम पर उपकार है। वैसे ही गुरुजनों सद्गुरुदेव भगवान ने हम सब के कई जीवन के दुख काटे हैं, हम सबको अनुभूतियां हैं। यह उनका हम पर एहसान है, कर्ज है। गुरु की कृपा से हमारे सुखों में वृद्धि हुई है, ये भी उनकी कृपाएं ही हैं। लेकिन गुरु जी जीते जी आनंदमय, आनंद से कैसे जीवन जिया जाता है ये जो सिखाते हैं। जीते जी कैसे मरा जाता है, मतलब सहन करो, और सहन भी इतनी गहराई से करो कि आगे चल के तुझे ये महसूस तक ना हो कि मैं सहन कर रहा हूं, क्योंकि सहन कर रहा हूं मैं हूं, मतलब कहीं तो भी निराशा कभी न कहीं भी आएगी और एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। मैं अभी थक गया हूं सहन करते करते, इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं होता। और यही मन को मारना ही तो मरना है आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से। जीते जी मरना, फिर मर के जीना। हिकिड़े संत वटि आया कोई प्यारो बे कहीं सत्संगी के वठी आयो, जीअं वठी आया जैसे आसीस कयो, चई कुल ई मरनी। जेको वठी आया जैसे भई इहो अथव तव्हांजो गुरु चए थो कुल ई मरनी। तो जेको वठी आयो उनजो वीचारो लही वियो, चई साईं ॿुधायो त सही, इहो वीचारो मूं लही बि न, कोई ईंदो ई न, सामाण्हुनि खे कीअं वठी वञे। चवांसि थो कुल ई मरनी, गुरू जे दर ते आयो आहियां, जेके बि विकार अथई कुल ई छॾ, तुंहिंजा मरी वञनि। तो गुरु जी आनंद में जीना सिखाते हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान जीते जी मरना सिखाते हैं। फिर मर के अमर कैसे हुआ जाता है, जीते जी वो सिखाते हैं। अंत शरीर का हमारा सुखद कैसे होगा यह सिखाते हैं। फिर मरणों उपरांत भी हमारे मरने के बाद जो हमारी रक्षा करेंगे और हमारा परलोक कैसे संवरे यह सिखाते हैं। यह हमारे गुरुवर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। केवल दुख काटे हमारे गुरुदेव ने, ये अच्छा है, ऋणी हैं हम उनके, एहसान मंद बने रहे। लेकिन उनसे आगे वो हमें लेके चलते हैं, सितारों से आगे जहां कुछ भी कुछ और है, मोहब्बत के यहाँ कुछ और भी है। अरे भैया, जहां तक तुम सोचते हो तेरा जीवन यहाँ तक नहीं है, उससे आगे बहुत है। तुम्हें लगता है बस जीवन यहाँ तक है। आजकल की सोच क्या है, मैं और मेरे बच्चे, बस मैं खाऊं, मेरे बच्चे अच्छा खाएं, मैं अच्छा पहनूं, मेरे बच्चों को अच्छे पहनने के लिए वस्त्र हो, आभूषण सोना हो, एक गाड़ी, एक क्यों सबके लिए एक अलग अलग गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ा घर हो, फिर बच्चों के लिए अलग घर बनाऊं, बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, नौकरी और छोकरी लेके दो, बस हो गया। यहां तक जीवन है। और इसमें हम सब लगभग अपने स्वास्थ्य गंवा बैठते हैं, जबकि कहा जाता है प्रथम सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि हमारे गुरुदेव केवल हमारे दुख काटने के लिए नहीं हैं,
केवल हमारे सुख के बढ़ोतरी के लिए नहीं है, यह तो ऐसा हो ही जाएगा। और इनके पीछे न अटकना चाहिए, न नहीं लगना चाहिए। आज का संदेश क्या है? गोविंद के गुण गावो साधु, गोविंद के गुण गावो साधु, गोविंद के गुण गावो साधु। अरे बाबा, भगवान का भजन करो, गोविंद के गुण गाओ। क्यों गुरुजी, क्यों मैं गाऊं? मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवाओ साधो, बिरथा काहे गवाओ साधो। अरे 84 लाख योनियों के बाद तुझे मनुष्य जन्म मिला है। इसको यूं ही गंवा रहे हो। स्वास्थ्य का पता तब चलता है जिसको जब लाइलाज कोई बीमारी होती है, तो जिसको घुटनों का दर्द है ना, उनसे जाके पूछो दर्द क्या होता है, घुटने क्या होते हैं। और ऊपर सीढ़ी चढ़ना, फिर ज्यादा पैदल चलना, ज्यादा पलटी मार के बैठना, वो कितना नहीं इसके लिए तरसते हैं। इसलिए बच्चों को पहले स्टडी थी, ज्यादा भगाओ, जॉगिंग कराओ, ज्यादा वॉक करो। जिसकी भी 20-25 साल से, 25 साल से, विशेष तौर पर 30 साल से ज्यादा आयु है, नहीं भैया अभी स्टडी कहती नहीं, हड्डियां घिसती हैं। ज्यादा सीढ़ियां पे हर किसी को नहीं चढ़नी चाहिए, भले छोटी आयु का हो। अभी उसको पता नहीं चलेगा, एक समय के बाद उसके घुटने घिसने लगेंगे, तब पता चलेगा। तो पहले से ही समझदार ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए। ज्यादा वजन उठा के भी ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, भले छोटी आयु का हो। या फिर बचपन से ही उनको कैल्शियम की चीजें ज्यादा दो। तो कोई पूछेगा क्या चीज, तो सिंपल मैं कहूंगा बाजरा की रोटी। हो सके तो रुत को, मौसम को देख के दही के साथ खिलाओ, उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। सिंपल सिंपल। मनुष्य जन्म अमोलक है। जिनकी आयु अभी बड़ी हो गई है उनसे जाके पूछो, जो बीमार हुआ है उनसे जाके पूछो, जिन्होंने ज्यादा जिंदगी में नहीं किया, नहीं कुछ कर पाए, उनसे जाके पूछो। छोटी आयु वालों को तो ये बात ऐसे लगती, पता नहीं क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, हम उसके लिए थोड़ी आए हैं। नहीं भैया, तेरे काम की चीज है। कहते हैं कि एक राजा थे, शिकार करने के लिए गए। वहां उनके सैनिक इससे अलग हो गए, बिछड़ गए। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। घोड़े से भी उतरे, इधर उधर भटक रहे थे रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन घोड़ा भी अलग हो गया, बाकी अकेला रह गया। राजा को प्यास बहुत लगी थी, इधर उधर ढूंढ रहे थे, कोई मिले पहले पानी तो पियो। एक खेती करता हुआ किसान दिखाई दिया। राजा गया वहां, उसको कहता है भैया मुझे पानी दो। तो थोड़ा बोलने में थोड़ा अहंकार था। किसान धीरे धीरे आ रहा था। अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? किसान फिर भी आ रहा था। क्योंकि हमारी वाणी और हमारे व्यवहार से पता चलता है हमारा बेसिक संस्कार क्या है।
और खुद का अंदाजा कैसे लगाएं? हम अपने से छोटों और कमजोर वालों से कैसे बात करते हैं, हम वैसे। हम अपने दुकान के कर्मचारी, नौकर से, काम करने वाले घर की बाई से, अपना ड्राइवर हो, खुद हमसे जो पैसे में कमजोर हो या जिनका हम में कोई काम हो, संत तुकाराम के पास एक अम्मा आई, किराने का दुकान था। मुझे किराना चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप दोगे क्या? फिर बोल बैठी, 8 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरे पति गुजर गए हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, आज उनकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई है, तभी मैं आपसे मांगने आई हूं, लेकिन सीधी बात कह रही हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कहते हैं संत तुकाराम उस समय रोने लगे थे। तो माई पूछने लगी, महाराज जी, भाई जी आप क्यों रो रहे हो? तो संत तुकाराम जी कहते हैं, मुझे ऐसे लगता था कि मैं सच्चा धार्मिक हूं, मेरे व्यवहार के संदर्भ में सबको ये पता है ये सच्चा धर्मात्मा है और किसी को भी लौटाता नहीं। शायद मैं लोगों के दिल में उतना विश्वास नहीं जगा पाया जितना मैं समझता था, क्योंकि आपको मुझ तक आने में 8 दिन लगे। मैं खुद को समझता था मैं सच्चा धर्मात्मा हूं, सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको सोचने में 8 दिन लगे, मतलब है मैं सच्चा धार्मिक अभी भी नहीं बना। क्योंकि हमारा आचरण कैसा है ये आंकलन करना हो तो इस बात से भी किया जा सकता है कि हमने दूसरों के दिल में अपने लिए इज्जत और विश्वास कितना बनाया है। इज्जत भी और विश्वास भी, हम पर लोग विश्वास कितना करते हैं। हम खुद को कुछ भी समझें, ये खुद पर ध्यान करने की बातें, खुद की स्टडी की पॉइंट्स हम लोग सीख रहे हैं। महाभारत में उदाहरण देखते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, कुंचर के नगारो, हाथी मरा या इंसान मरा है, कौन बताएगा? बोले भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। बोले उस पर इतबार नहीं है, भगवान भक्तों के कारण झूठ बोल सकते हैं। बोले इस रणभूमि में जहां 16 करोड़ लोग खड़े हैं, इस युद्ध की मैदान में 16 करोड़ लोग खड़े हैं, इनमें से किस पर विश्वास है? बोले एक व्यक्ति पर। बोले किस पर? जो बोले जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। बोले कौन? बोले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अपने लिए विश्वास हृदय में जगाया था। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी चल रही हैं, ये विश्वास पर ही तो चल रही है। कोको कोला हो, पेप्सी हो, इतने सालों से चल रहे हैं, इन्होंने किंचित मात्र भी अपनी क्वालिटी में, टेस्ट में बदलाव नहीं कराया, तभी चल रहे हैं। हालांकि बीच में थम्स अप आदि पता नहीं क्या 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 कोल्ड ड्रिंक्स तो आई, ये उन्होंने अपनी क्वालिटी बनाए रखी है, इसलिए विश्वास बनाया पड़ा है सबका, इसलिए चल रही है। ऐसे सब जो भी पुरानी चीजें चल रही हैं तो उन्होंने विश्वास बना के रखा है। फिर दूसरा बिंदु अपडेट और अपग्रेडिंग। नोकिया कंपनी मोबाइल नहीं शुरू हुई थी, नोकिया कंपनी ही नोकिया कंपनी थी, लेकिन उन्होंने खुद में अपग्रेडिंग नहीं करी, अपडेटिंग के अनुसार बंद हो गए। पहले जो कैमरा चलती थी तो केवल कोडेक ही चलती थी, रील तक अंदर वाला कोडेक का रहता था, आज कोडेक कंपनी बंद हो गई। क्यों? उन्होंने अपडेटिंग और अपग्रेडिंग नहीं करी, खुद में बदलाव नहीं लाया, उतना विश्वास नहीं जगा पाए, बना पाए, खत्म हो गए।
ये हम सब के लिए बातें हैं। हमने कितनों के दिलों में कितना विश्वास जगाया है, बनाया है और बनाए रखा है, इस पर हमारी काबिलियत, स्किल्स, क्षमता आधारित है। तो गुरु की वाणी हम लोग आज सुन रहे हैं। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। अरे भाई आपको नहीं समझता, मुझे तो समझ रहा है, मेरी अनुभूति भरी वाणी है। गोविंद के गुण गाओ। कौन कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं। क्यों? वो हमारा जीवन आनंदमय बनाना चाहते हैं। सुखद जीवन गुजरे, सहज जीवन गुजरे। आज जिसको पूछो आप खुश हो, बोले कट रही है, जी रहा हूं, चल रही है। देखिए बुढ़िया माँ जो नहीं, भगवान हमारे ही न थो। पता नहीं आने वाले सालों में क्या लोग कहेंगे, पता नहीं शब्द कहां से लाएंगे। अभी प्रश्न है, भगवान का नाम क्यों जपें? पतित पुनीत दीन बंधु हरे, शरण ताए तुम आओ। भगवान कैसा है? पतितों, पापियों को भी पवित्र करता है। हम सबके अंदर में आयु बढ़ने के साथ डर क्यों है, घबराहट क्यों है? इन दिनों में नई स्टडी आई है, 6 साल से लेके 15 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है और बच्चों की भी आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में, और जिसमें शायद सबसे ज्यादा पहला नंबर भारत का है। मेरी मम्मी अच्छी नहीं, पापा अच्छे नहीं, मैंने इतने मार्क्स नहीं लाए, मुझे ये चीज नहीं लेके देते, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। पढ़ाई करते नहीं बच्चे, वातावरण बिगड़ गया है। एटमॉस्फियर, मोबाइल का युग है, स्मार्ट युग चल रहा है, पढ़ाई करते नहीं बच्चे। गवर्नमेंट अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रही है। मेडिकल फील्ड में भी जितनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी 50% अभी गवर्नमेंट की कोटा दी गई है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिन बच्चों की मेडिकल में एडमिशन नहीं होगी और 2, 4, 5 मार्क्स से रह जाते हैं, उनकी प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन होगी। गवर्नमेंट नई नई प्लानिंग ला रही है, अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चे दिनों पे दिन पढ़ाई कम करते जा रहे हैं, दूसरी बातों में ज्यादा है। और एक बिंदु कहता चलो इस संदर्भ में, बच्चों को स्पोर्ट्स में और दूसरी बातों में भी इन्वॉल्व करें, जो बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। केवल ट्यूशन पढ़ने से बच्चे होशियार होने वाले नहीं हैं, रट्टेबाज हो जाएंगे। जिनको भी अपने बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में चिंता है, तो उनको बच्चों के साथ कोई न कोई गेम खेलना चाहिए, स्पोर्ट में खुद इन्वॉल्व हो। क्योंकि मेरा कहना रहता है क्रिकेट खेलना अच्छा है, क्रिकेट देखना टीवी पर, जुआ खेलना अच्छा नहीं। और बड़े में बड़े जो आज के युग में नौजवान लड़कों में विशेष तौर पर बर्बादी के जो कारण है ना, वो एक क्रिकेट है। क्रिकेट देखना, खेलना नहीं, देखना। खेलना तो अच्छा है, स्पोर्ट जो भी हो। वर्ल्ड की जो स्पोर्ट गेम मानी जाती है मुख्य, वो है फुटबॉल, और फुटबॉल तो आजकल दिखाई नहीं देती। भारत की नेशनल गेम है हॉकी। कहां खेलते हैं बच्चे आजकल हॉकी? एक स्टडी तो कल मैंने ऐसी भी सुनी कि
आजकल दुनिया में गधे कम होते जा रहे हैं, और विशेष तौर पर भारत में। इसका विषय विश्लेषण है अलग, लेकिन आज नहीं लूंगा। मतलब हर चीज उपयोगी है। 7,000 रुपए लीटर बिकता है दूध गधे का, मतलब गधे का, फीमेल का। उससे सुंदरता के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आदि आदि आदि। कुल मिला के मैंने विषय लिया, पतित पुनीत। भगवान पापियों को पवित्र करता है, जिसके कारण थॉट्स में, सोच में, निर्णय शक्ति में, डिसीजन पावर में चेंजेस आती है, बदलाव आता है, और आदमी ठीक टाइम पर ठीक निर्णय लेता है। कौन? जो पतित से पवित्र हो गया। और कैसे होगा? भगवत नाम जपने से। पतित पुनीत दीन बंधु हरे, शरण काए तुम आओ। भगवान कैसा है? दीन बंधु हर। जो हर है ना, हर हरि को भी कहते हैं, हर शिव को भी कहते हैं। जो हरि है ना, वो दीन बंधु है। गरीबों का, जो मन के गरीब हैं, पैसे के गरीब नहीं, जो मन के गरीब हैं, उनका बंधु है, सखा है, फ्रेंड है, दोस्त है। अरे तुम उसकी शरण में क्यों नहीं जाते हो? उससे रिश्ता रखते हो, उससे रिश्ता रखते हो, और संसार में तुझे आज तक तो निराशा ही मिली है, उस हरि से क्यों नहीं रिश्ता जोड़ते हो? शरण ताहे तुम आओ साधो, उसकी शरण में क्यों नहीं आते हो? गज को त्रास मिट्यो जे हस में रत, तुम काहे बिसरा साधो, तुम काहे बिसरा साधो। अभी एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई, हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका आपत्काल आया, परिवार सहित गया नदी पर स्नान करने हेतु। श्वेत हाथी था भागवत महापुराण में आता है। श्वेत मतलब सफेद कलर का। परिवार के सहित स्नान करने गया है, खुद पानी में उतरा है, 2 टांगे पानी में, समुद्र में पानी भर के अपने परिजनों, परिवार वालों को स्नान करा रहा है। इतने में एक मगरमच्छ पानी में से अंदर आया, हाथी के पांव को पकड़ा, पानी में घसीटता जा रहा है। मगरमच्छ है पानी का जीव, हाथी है धरती का जीव। हाथी को शक्ति बहुत है, लेकिन धरती पर मगरमच्छ को शक्ति है, पानी में घसीटता जा रहा है। हाथी ने पहले अपने माता पिता को बुलाया, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा हम वृद्ध हैं, ऐसा ना हो तुझे खींचे, हम कहीं पानी में न गिर जाएं। फिर अपने बच्चों को पुकारा, बच्चों ने कहा हम तो बच्चे हैं, हमें थोड़ी समझता है। आजकल के छोटे टेंशन नहीं लेते, हमारे घर के बड़े टेंशन में, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, उनको बस गेम ही खेलनी है, रिलैक्स ही होना है। आज के बच्चों की ये मानसिकता पता नहीं कैसे और किसने बनाई और क्यों बनी है। जवाबदारी नहीं लेनी। मेरे माता पिता के बीच का विषय है, घर के बड़ों का भी विषय है। मैं जाके सोता हूँ, मुझे तो गेम खेलनी, मोबाइल पर, मुझे तो टीवी पर बैठना है। मेरा क्या उनसे लेना देना? और वो तेरे लिए ही तो भाई, अरे वो जी रहे हैं। होना ये चाहिए, बच्चियां जब तक मेरी मम्मी रोटी नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी। लड़के मेरे पिताजी जब तक रोटी नहीं खाएंगे, माता पिता दोनों रोटी, घर के बड़े रोटी नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। होना ये चाहिए।
और आजकल हर किसी को दुख ये है कि मेरे से कोई पूछता नहीं है घर में आप ठीक हो, रोटी खाई या नहीं खाई। हर कोई एक दूसरे के इंतजार में है, कोई मुझसे पूछने वाला हो। अरे तुम भाई कभी कभी पूछा करो भाई। बोले मुझे ये बातें नहीं आती, सीखनी पड़ेंगी। क्यों नहीं आती? सीखना ही पड़ेगा। तुझे बड़ों से पूछना चाहिए, लेकिन छोटों से भी पूछना चाहिए। आज के घर के जो झगड़े हैं, बड़े छोटों की ओर ध्यान नहीं देते, छोटे बड़ों की ओर ध्यान नहीं देते। मैं क्षमा चाहूंगा, विशेष तौर पर घर के झगड़ों में स्त्रियों का ज्यादा रोल है। मर्द ज्यादा झगड़े नहीं करता, वो दुनियादारी नहीं करता है। घर के झगड़े में मर्द ज्यादा आता ही नहीं और नहीं आना चाहिए। ये स्त्रियां ही घसीटती हैं, तेरी माँ ऐसी, तेरे पिताजी ऐसे। फिर बड़े हैं वो देखते नहीं, मेरी बहू आने को, छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन स्कूल पर जाना है, उनको दुनिया भर का झंझट है, पति ध्यान नहीं देता। हम उनका थोड़ा उन साथ सहयोग करें, यहाँ गलती बड़ों से होती है। फिर कहीं कहीं घर में झगड़े ऐसे हैं कि इनकम घर में कितनी है इस पर ध्यान नहीं है, हमें इतना ही मिलना चाहिए, मुझे तो ये करना ही है। अरे थोड़ा तो ध्यान भी दो। फिर कहीं कहीं छोटे गलतियां क्या करते हैं, खुद पैसा फजूल खर्ची में उड़ाते हैं। घर में खर्चा देने को पता नहीं क्यों उनको आपत सी लगती है। कहीं कहीं घर की नारी दुखी है, पुरुष देते ही नहीं है। पुरुष बाहर दान करेंगे, घर में पैसे नहीं देंगे। पाण बचपन का बुधनो पंहिंजो घर गुरुअ जो, जाओ ना भाई, पंहिंजो घर गुरुअ जो। घर की शांति जरूरी है, वो होगी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने से। और तालमेल बैठेगा जब साथ में बैठेंगे और एक नियम बनाएं, एक समय का कम से कम भोजन साथ में खाएं। हमारे विशेष तौर पर हमारे समाज के, असांजे सिंधी समाज जा मर्द इन्होंने रात देर सा, पर कुछ भी कहो, माताओं को ये करना चाहिए, एक समय अपने बच्चों के साथ उनको रोटी खिलाओ, नजदीकियां बढ़े, नहीं तो वो साथ में रहते रहते दूर हो जाएंगे। इसलिए पिता और बेटे की बनती नहीं है आजकल। तो गज की त्रास मिटी जे हसन रत। हाथी पुकार आए, बच्चे नहीं आए। फिर धर्म पत्नी को कहा कि बचाओ। बोले मुझे आपसे ज्यादा शक्ति थोड़ी है। इतिहास में देखते हैं, रानी की लक्ष्मीबाई को देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। छोटा बालक है, पीठ पर बंधा हुआ है, घोड़े पर चल के किसी भी दुश्मन शत्रु को नहीं छोड़ना है। आजकल हर कोई कहता है हम तो गरीब हैं, हमें तो ज्यादा नहीं समझता, हम तो कमजोर हैं। अरे भैया क्यों? किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है उदाहरण देते हुए। जो गूंगे बहरे हैं उनकी जो विद्या है उसको क्या कहा जाता है? आजकल तो अच्छा इतना है, ट्रेन में भी जो सूरदास हैं, अंध हैं बेचारे, उनकी वो लिपि भी आजकल वॉशरूम में भी लिखते हैं कि भैया पानी जरूर बाद में फ्रेश होने के बाद चला के सफाई करके जाना। मुझे पहले नहीं समझ रहा था, मैंने देखा फिर ध्यान गया। उस लिपि का नाम क्या है? बैरल लिपि। किसने बनाई थी? हेलन केलर ने। किसने? क्योंकि उसके जीवन में ये तकलीफ थी, उन्होंने मेहनत करी, ये लिपि, ये एजुकेशन, ये पढ़ाई बनाई। आज दुनिया उसका लाभ ले रही है। और आजकल हर न्यूज चैनल पर भी एक न्यूज चलती है, मुखबधीर के इशारों से समझाते ये हुआ मोदी। में सोचता हूँ ये मोदी के लिए कैसे बोलते, मुंह से बोलते। हर न्यूज चैनल आजकल ये न्यूज चला रहा है। तो ये किसकी देन है? हेलन केलर की। खुद वो गूंगी बहरी थी, लेकिन विद्या बनाई, मेहनत करी, आज संसार सुख भोग रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग कोई ना कोई सेवा अपने सिर पर लें, उसको देखें और उसको बढ़ाएं। कहीं कहीं बहुत से नगरों में मुझे कहते हैं आप जैसा सत्संग कौन करता है, हर बिंदु पर बोलते हो।
जब मैं सुनता हूं तो कहीं तो भी मेरी जवाबदारी मैं खुद को ज्यादा समझता हूं और ज्यादा है। शायद ऐसा भी रहा होगा विषय जिस पर मैं नहीं बोलता, मुझे बोलना चाहिए, मुझे और मेहनत अपनी बढ़ानी चाहिए, साधना बढ़ानी चाहिए। मतलब लोग सुन रहे हैं, मेरा दायित्व बनता है हर क्षेत्र में मैं जागरूकता बढ़ाऊं, हार्ड से हार्ड बड़ी बड़ी ग्रंथों की बातें। इन दिनों में मेरी चिंतन चला ने वेद पर बोलना शुरू कर, लेकिन इतना सरल बताऊं हर किसी को लगे ये मेरी बात कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेहनत लगती है भाई। शिवधारा का रोज का संदेश निकलता है। आज का संदेश है ज्ञान वही सार्थक है। टाइटल है ज्ञान वही सार्थक है। रोज का वचन में हर किसी के व्हाट्सएप पर शिवधारा के ग्रुप्स जितने हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, ये वचन आता है, ये आदेश है, आज ऐसा जीवन जियो। ये केवल देखने या घुमाने के लिए नहीं है जो शिवधारा में आस्था रखते हैं। तो आज का वचन है ज्ञान वही सार्थक है जिससे खुद सुलझना हो और अपने साथ दूसरों का भी लाभ होता हो। आजकल कुछ कहीं ज्ञान में सिखाया जाता है अपना ध्यान रखो, तुम्हारे स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, दोपहर को नींद जरूर करना, थायराइड का टेस्ट कराना, शुगर के टेस्ट कराना, एक नेपकिन हाथ में लेके रखा करो, कोई खाए नहीं खाए रोटी बना के रखो घर वालों के लिए, आप खा के सो जाओ। इतने तेड़ा कोने में बैठा ना, उन्होंने पाड़े वाला था थोड़ा बैठा है, पंहिंजो ध्यान रखो, पंहिंजो ध्यान रखो। तो हाथी ने फिर भगवान को पुकारा था, एक कमल फूल था नजदीक तोड़ा, ठाकुर जी को अर्पण करा। कहते हैं रा कहा था, राम पूरा नहीं कहा था। फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ के आए और सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का वध किया, मुक्त किया और हाथी को संकट से बचाया था। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अगर जो भगवान उस हाथी की रक्षा कर सकता है, तुम इस बात को क्यों भुला रहे हो, वो तेरी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए क्या करो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, मानस जना अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधो। मुझ साईं शिवधारा वाला, खुशु सब में विधान वाला। मुझ साईं शिवधारा वाला, खुशु सब में विधान वाला। जो मरतम बचन कमाया, जकरा कत्यो सब मारा। जो मरतम बचन कमाया, जकरा कत्यो सब मारा। रवि रवि राम राम कर
कमी दूर कर गुरु जा प्यारा। क्या भाई डाढ़ा घटे आए छा लगे तो भाई क्या लगता है हम सबको छा तो लगे मानो रोटी न खाइण जे करे घणा मरदा हूंदा या प्यार न मिलण जे करे घणा मरदा हूंदा। बुखियो छाजो हर को चओ न भाई प्यार ॾियण में घणा पैसा लगदा नी खिली करे ॻाल्हाइण में घणा पैसा लगदा नी। ॾाढा घटि आहिनि प्यार ॾियण वारा। चई शिवदार मां छा सिखी आहीं अॼु चई इहो सिखियासीं छा कमी दूर कजो जगारा। ॾाढा घटि आहिनि प्यार ॾियण वारा। कमी दूर कजो जगारा। बोली सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोली शिवदारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।